दोस्तों, आज का वीडियो न तो किसी यात्रा के संबंध में है और न ही किसी जगह के बारे में जानकारी, लेकिन आज का वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अगर ये वीडियो स्किप कर लिया तो आप वीडियो में बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। अगर आपको यात्रा करनी पसंद है तो आपको आज के वीडियो में बताई गई जानकारियाँ बिल्कुल सुननी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत के बाद अगर आपका एक सब्सक्राइब नहीं मिलता है तो हमें बहुत दुख होता है। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लीजिए और वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो शेयर भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मज़े मज़े में तो यात्रा बहुत लोग कर लेते हैं, मगर यात्रा कैसी करनी चाहिए, क्या नियम है यात्रा के, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। ज़्यादातर हिंदुस्तान में यात्रा सिर्फ एक दूसरे को दिखाने के लिए की जाती है, अपना स्टेटस दिखाने के लिए की जाती है। क्या आपने कभी अंग्रेज़ों को ट्रैवलिंग करते देखा है? वे लोग सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, ग्रुप्स में ट्रैवलिंग करते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स में लॉन्ग बाइक राइडिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। और शायद आपने भी ये कई बार नोटिस किया होगा कि न उनके पास यात्रा के दौरान बड़े बड़े बैग्स होते हैं और न ही किसी प्रकार का टेंशन। बड़े स्वतंत्र होकर वे ट्रैवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं और खूब मज़े करते हैं। ठीक इसके उल्टा हिंदुस्तान में होता है। जब लोग 3-4 दिन के लिए यात्रा पे जाते हैं तो बैग भर भर के कपड़े ले जाते हैं, पहाड़ों में अय्याशी करते हैं, दारू पीते हैं, शोर शराबा करते हैं और फिर खूबसूरत जगह को, पहाड़ों को गंदा कर देते हैं। हिंदुस्तान में आपने ये भी एक नोटिस किया होगा कि जब बुजुर्ग रिटायर हो जाते हैं तो वे अपने खाली समय में अपनी गलियों में या इधर उधर या तो ताश खेलते हैं या तो फिर खाली समय में घर में पड़े रहते हैं। लेकिन बाहर ऐसे नहीं होता है। बाहर के लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। अक्सर आपने कई बार देखा होगा और नोटिस किया होगा, जब महंगी महंगी बाइक्स में जब कोई ग्रुप चलता है पहाड़ों में या हाईवेज़ में, अगर आप उनको देखोगे तो ज़्यादातर उनमें से लोग अंग्रेज़ होते हैं और उनकी एज ग्रुप जो होता है लगभग 60 या 60 से ऊपर ही होता है। और ऐसा हिंदुस्तान में देखने को बहुत कम मिलता है। देखने को अगर मिलेगा भी तो ये लोग एक सभ्य ट्रैवलर की भूमिका बिल्कुल नहीं निभाते हैं। मैंने अक्सर नोटिस किया है, अगर कोई ग्रुप्स है भी बाइकर्स का, ज़्यादातर उनमें से, मैं सबको नहीं कहता हूँ, ज़्यादातर 50% 60% का रेशियो है जो अच्छे होते हैं। बाकी मैंने अय्याशी करते हुए देखे हैं, नियमों को तोड़ते हुए देखे हैं। यात्रा के भी कुछ नियम होते हैं। ज़्यादातर लोगों को तो उस जगह का इतिहास ही नहीं पता होता है जहाँ वे घूमने जाते हैं। ये कैसी यात्रा होती है? शायद आप में से कुछ लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि सरकार ने यात्राओं के नियम बना रखे हैं। चाहे आप धार्मिक यात्रा कर रहे हों, ट्रैकिंग कर रहे हों या बाइकिंग कर रहे हों, अगर आप नियम कानून से यात्रा कर रहे हो तो ही आप एक अच्छे सभ्य ट्रैवलर कहलाते हो। चलिए अब बताते हैं आपको कि क्यों करनी चाहिए यात्रा। मेरी राय में यात्रा करना बहुत ज़रूरी है, जो आंतरिक सुकून और प्रेरणा देने वाले सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। यात्रा शारीरिक थकावट, मानसिक थकावट को दूर करता है और हमें अच्छा महसूस करवाता है। हालांकि इसके बाद भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको यात्रा करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। यात्रा नए नए लोगों से मिलवाती है, यादें बनाती है, नई नई जगहों की पहचान कराती है, जो हमारे दिमाग में स्ट्रेस कम करती है और हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स को बढ़ाती है, जिसके बाद ऑटोमेटिक हम स्वस्थ महसूस करते हैं। यात्रा आपको अन्य संस्कृतियों को जानने का अवसर देती है। यात्रा का मतलब सिर्फ नई जगह जाना नहीं होता है, बल्कि वहाँ की संस्कृति को जानना, वहाँ के लोगों को जानना, उस जगह के बारे में जानना भी होता है। यात्रा के दौरान नई नई जगहों के खान पान, पकवानों के बारे में भी जानने को मिलता है, जिससे हमारे खाने के स्वादों में भी बदलाव मिलता है। इसके अलावा अलग अलग नदियाँ, पहाड़, बीचेस, समुद्र, शहर, बाजार, मोनूमेंट्स, गांव, खेत खलियान देखने को मिलते हैं, जो हर नई जगह जाने पर और अधिक रोमांच पैदा करते हैं।
इसके अलावा बाहर घूमने से अलग तरह का कॉन्फिडेंस भी आता है। विज्ञान भी कहता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि घूमने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। हर जगह का मौसम अलग अलग होता है, कहीं बेहद ठंडा होता है, कहीं बेहद गर्म होता है। इससे कुछ टाइम बाद शरीर को इन बदलावों की आदत लग जाती है और अब शरीर और मजबूत हो जाता है, तो उसे बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी से इतना फर्क नहीं पड़ता और शरीर में इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है। इसलिए घूमने फिरने वाले लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। NHS की रिपोर्ट के अनुसार 4 में से 1 एडल्ट और 10 में से 1 बच्चा अपने जीवन काल में मानसिक बीमारी का अनुभव करता है और कुछ समय बाद यह मानसिक बीमारी शारीरिक बीमारी का रूप ले लेती है और यह साइंस ने प्रूव किया है। जब भी हम यात्रा करते हैं, खासतौर से लंबी यात्रा, तो हमारे शरीर में डोपामाइन की बढ़ोतरी हो जाती है और डोपामाइन वही हार्मोन है जो अच्छा फील करवाता है। तो अगर आप अच्छा फील करोगे तो स्ट्रेस फील नहीं करोगे और खुश रहोगे और स्वस्थ रहोगे। दूसरा, यात्रा करने से सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है जो मूड अच्छा करता है। यह हार्मोन धूप में जाने, प्रकृति में रहने, पहाड़ समुद्र देखने और चलने से बढ़ता है। इस हार्मोन के इंक्रीज होने से आप शांत, खुश और रिलैक्स महसूस करते हैं। तीसरा, एंडोर्फिन। यह दर्द को कम और खुशी बढ़ाने वाला हार्मोन है। यह चलने, एडवेंचर करने, हाइकिंग आदि से बढ़ता है। चौथा, ऑक्सीटोसिन। यह हार्मोन ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने, परिवार के साथ घूमने पर बढ़ता है। इससे नए रिश्ते बनते हैं, रिश्तों में मजबूती आती है। और पांचवा है एड्रेनलिन। यह आपको जागरूक, एक्टिव, एनर्जेटिक महसूस कराता है। इसके अलावा भी यात्रा से बहुत फ़ायदे होते हैं जिनका जिक्र अगर यहाँ पर किया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये एक शॉर्ट वीडियो था और डिटेल वीडियो था। तो दोस्तों, इस वीडियो का सार यही है कि बुढ़ापा आने से पहले खूब यात्रा कर लो और बुढ़ापे में इतना सक्षम हो जाओ कि यात्रा करने में मज़ा आ जाए और बुढ़ापे का बिल्कुल एहसास ही ना हो।